क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी पूरी पृथ्वी का बैकअप कर सकते हैं, मतलब पूरा डाटा रिकॉर्ड? और यदि कर सकते हैं तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स बनाना जरूरी है? जुड़े रहिए फैक्ट्स 10 के साथ। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। यदि ब्लैक बॉक्स के बारे में तुम्हें पहले से पता है तो फिर एक बार अच्छे से जान लो। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का वह सभी फ्लाइट टाइम डाटा रिकॉर्ड करता है, जिसमें कितनी स्पीड पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, कहाँ पर और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, कौन सा बटन कब क्लिक किया गया और क्रैश होते वक्त किस दिशा में गिरा और कितने चक्कर लगाए। और जब भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन क्रैश होती है तो सबसे पहले पुलिस ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढती है, क्योंकि उसमें 90% सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ब्लैक बॉक्स के बारे में जान लिया, अब चलो जानते हैं पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स बनाना क्यों जरूरी है। आज भले ही हम इतने डेवलप हो चुके हों, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज तक हम नहीं जान पाए, जैसे कि पुराने हिंदू मंदिर पुराने समय में बिना किसी एडवांस मशीनों के इतनी बारीकी से डिजाइन कैसे बनाई होगी। और आपको एक ही नहीं कई सैकड़ों मंदिर मिल जाएंगे जिनके बारे में पुरानी कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। और दूसरे उदाहरण के लिए इजिप्ट के पिरामिड को आज की एडवांस मशीनों से भी दोबारा नहीं बनाया जा सका, फिर भी पुराने समय में बिना किसी सहारे के उन्होंने कैसे बनाए होंगे, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। वैज्ञानिक केवल अंदाजा लगा सकते हैं, शायद इस तरह बनाए होंगे, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। लेकिन तभी वैज्ञानिकों को खुदाई करते वक्त एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, जिसे खोल कर देखा जाता है तो उनमें हमें सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पुराने मंदिरों की बारीक डिजाइन कैसे की गई, इजिप्ट के पिरामिड कैसे बनाए गए और इन सभी के बनाने के पीछे का कारण क्या था। यह भी पता चलता है कि आज से 1000 गुना ज्यादा डेवलप थे हमारे पूर्वज, और साथ ही टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी और लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पेस में एक से दूसरी जगह जाने की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लेकिन कमबख्त आज तक वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसा ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजी आगे आने वाले ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिले, या फिर उन्होंने यदि ब्लैक बॉक्स को बनाया भी होगा तो हम आज तक ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि अभी भी 95% ओशियन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए हम इंसानों को खुद ही हजारों सालों तक रिसर्च करके अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा। और ब्लैक बॉक्स को बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आज हमारे साथ हो रहा है वह आगे आने वाले ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ न हो, क्योंकि इस ग्रह पर जीवन अमर नहीं है। हजारों प्राकृतिक घटनाएं और प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की तरह आगे भी युद्ध हो सकते हैं, और डायनासोर की तरह कोई उल्का पिंड हमारे इंसानों की 8 बिलियन पॉपुलेशन तबाह करके केवल 8000 ही छोड़े, और उन 8000 लोगों को दोबारा हजारों सालों तक अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, नहीं वह इस ब्लैक बॉक्स के सहारे जल्द ही डेवलप हो जाएंगे। ब्लैक बॉक्स क्यों बनाना जरूरी है ये तो पता चल गया, चलो अब जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसको एक उदाहरण से समझो। मान लो आप किसी अनजान ग्रह पर अपनी स्पेसशिप लेकर गए, लेकिन आपकी स्पेसशिप क्रैश हो गई। अब ब्लैक बॉक्स के सहारे आप क्रैश होने का कारण तो पता लगा सकते हो, लेकिन असल ब्लैक बॉक्स उसे कहा जाता है जिस ब्लैक बॉक्स के सहारे आप दोबारा से स्पेसशिप बना सको और वापस अपने ग्रह को लौटाओ। इसके लिए ब्लैक बॉक्स में सभी औजार और संपूर्ण स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। चलो अब पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले आज की सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे बनाई जा सकती है, और इंसानों को जितना भी फल और फसलों की जरूरत होती है उन सभी के बीजों को स्टोर करना होगा। केवल पेड़ पौधों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें बहुत सारे जीव जंतुओं के शुक्राणु, अंडाणु और डीएनए को फ्रीज करके रखना होगा। आज हम इतने डेवलप हो गए हैं कि बिना किसी नुकसान के इन सभी को फ्रीज करके 20 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इन सभी के बावजूद आखिरी सवाल आता है कि हम इस ब्लैक बॉक्स को रखेंगे कहाँ? इसी ग्रह पर जो तबाह होने का इंतजार कर रहा है, या स्पेस में? इसका उत्तर आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और अगली वीडियो के लिए कमेंट में पार्ट 2 या फिर ओपी नॉलेज लिख सकते हो।